लगता है वीर जी चले गए। हे भगवान, ये तो अभी भी मेरे पीछे हैं। वो लेडी डॉक्टर आ गई क्या? जी वो अभी तक तो नहीं आई पर आने वाली है। ओके, उनके आते ही डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना। जी जी। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बाल बाल बच गए। अगर किसी ने देख लिया होता तो प्रॉब्लम हो जाती। खानदान को पहले से ही मुझ पर डाउट है पर की इस हालत के लिए। वैसे में यहाँ ऑब्जर्वेटरी रूम के बाहर देख लेते तो उनके कान खड़े हो जाते। बस 2 मिनट और कोई ना आए तो मैं सीधा परी के कमरे में। नर्स, परी की हालत कैसी है अब? सर, परी की हालत अभी ठीक नहीं है। ऑक्सीजन लेवल उनका थोड़ा बढ़ा है लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। डॉक्टर ने फर्स्ट एड कर दिया है। जैसे ही लेडी डॉक्टर आती है उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। बात हुई है, वो हॉस्पिटल से कुछ 5-7 किलोमीटर दूर है, वो आ जाएंगे। तब तक आप प्लीज परी को संभाल लीजिए प्लीज। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट को अंदरूनी चोट लगने की वजह से बच्चा ठीक है या नहीं ये तो डॉक्टर के आने के बाद ही पता चलेगा। और वैसे भी बाहरी चोट से ज्यादा रिस्की अंदरूनी चोट होती है। जब तक इसका पता नहीं चल जाता पेशेंट की हालत ऐसे ही रहेगी। क्या जरूरत थी नीति को परी के कमरे में जाने की? अधमरी सी तो है वो। मरना होगा तो खुद मर जाएगी ना, क्यों गई वो? मरना होता तो अब तक मर जाती, लेकिन बड़ी सख्त जान है वो परी। ये जो परी है ना, इसका मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मरेगी तब ही नीति की वापस उस घर में एंट्री हो सकती है। संजू के साथ दोबारा उसकी शादी हो सकती है। तो तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी का घर बसे? कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर बसे बेबे? इसीलिए कह रही हूँ कि नीति को नहीं जाना चाहिए था परी के कमरे में। परी को मारते हुए अगर उसे किसी ने देख लिया तो, या संजू ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बेबे। आप ही बताओ मुझे, संजू क्या परी के कातिल से शादी करेगा? बनाएगा नीति को अपनी बीवी? हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगी संजू से नीति। हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं होगा, तो फिक्र मत कर। ये नर्स कहाँ से आ मरी? कोई ना, जब बाहर सबसे बच के आ गई तो ये नर्स क्या चीज है? ये नर्स तो बाहर जाएगी ही। इसके बाहर जाते ही खत्म कर दूंगी मैं परी को। आप कौन मैडम? ओह नो, मर गई। इसने तो देख लिया मुझे। अब हेलो मैडम, आप कौन हो? सुनाई नहीं दिया क्या? आपसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। वो मैं इसके साथ हूँ। लेकिन आप सोफे के पास वहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो आप इसे चेक कर रही थी ना, तो मैंने सोचा तब तक बैठ जाती हूँ। ये मेरी दोस्त है, मेरी बचपन की सहेली, बहन से भी बढ़कर। इसकी इस हालत को देखकर
मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए अपनी दोस्त को देखने आ गई यहाँ। लेकिन यहाँ ऐसे आना अलाउड नहीं है। पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जाइए यहाँ से। डॉक्टर ने देख लिया तो मुझ पे ही गुस्सा करेंगे। जाइए। तेवर तो देखो इसके, चीख कर रहा है परी से पहले इससे ही मार दूं। आपके पास हॉस्पिटल का आईडी कार्ड या एंट्री पास है? नहीं है? आप जाइए, फॉर्म भरिए पहले रिसेप्शन पे जाके, आईडी कार्ड लेके आइए। हम ऐसे आपको अलाउ नहीं करेंगे। वैसे भी पहले बहुत सारे लोग बैठे हैं लॉबी में। जाइए जाइए। ठीक है, जा रही हूँ, पर पहले बताइए ये ठीक है ना? नहीं, सीरियस कंडीशन है, पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो मैं चाहती हूँ, मरना होगा इसे। मौत ही इसका परमानेंट इलाज है। चाहिए, मैं कार्ड लेकर आती हूँ। नीति अभी तक आई क्यों नहीं? परी की सांसें खींच के बाहर निकाल रही है जो इतना टाइम लग रहा है। पता नहीं नीति ने काम पूरा भी किया होगा या वहां केवल टाइम बर्बाद ही कर रही है। कुछ कर भी पाई है या नहीं। संजू, परी की हालत कैसी है अब? उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं बेबे, और डॉक्टर्स ने कहा है जब तक उसकी वो गायनेक उसकी लेडी डॉक्टर नहीं आ जाती तब तक वो लोग उसका ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं करेंगे। ये तो बहुत गलत बात है, और वैसे भी ना परी के साथ तो बहुत अनर्थ हो रहा है बेटा। मैं सोच रही थी जैसा उस बेचारी के साथ हो रहा है ऐसा किसी दुश्मन के भी साथ ना हो। कल उसकी शादी थी और आज देखो डोली की बजाय अस्पताल का बिस्तर। बेटा मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? हो गया काम? मारा ही? हो गया तेरा? नीति, अब तू कुछ नहीं करेगी। मम्मी चुप कर तू। तुझे अंदाजा भी है कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है तू? क्यों मरने के काम कर रही है पुत्र? भाजपा परिवार ही नहीं, अगर किसी ने भी तुझे कुछ भी करते हुए देख लिया ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगी तू। परी को मार कर फांसी के फंदे पर लटकना चाहती है क्या? नीति सुन 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 सुन, तू ना तेरी माँ को यहाँ से भेज दे फटाफट। वो झूले पे लिखा होता है ना कि कमजोर दिल वाले ना झूले, तो ये ऐसी ही है, कमजोर दिल वाली। अरे कुछ हुआ नहीं है, उससे पहले ही घबरा रही है। आप रहने दीजिए बेबे। सड़कों पर भी कई जगह लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए कई बार हमें सावधानी से काम लेना पड़ता है। तो सावधान है हम, लेकिन दुर्घटना दूसरे के साथ घटने वाली है, हमारे साथ नहीं। नीति मेरी बात सुन, तू ना अब कुछ नहीं करेगी परी के साथ। उसे मरना होगा ना, वो अपने आप मर जाएगी। और पुत्र, शादी तोड़ने के कई और रास्ते हैं, परी को मारना जरूरी नहीं है। तुझे समझ आई मेरी बात? तो इसका मतलब अब परी को नहीं मारेगी? जो मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं होने वाला। नीति हाँ? मैं क्या कह रही हूँ, तू मेरी बात सुन। अब मैं परी को मारूंगी नहीं। शाबाश पुत्र। उसे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी, बेरहमी से। मारना चाहती है ना, मार दे परी को, कुछ नहीं बोलूंगी मैं, रोकूंगी भी नहीं तुझे। लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बात की गारंटी दे दे मुझे। परी के मरने के बाद क्या गारंटी है कि संजू तुझसे फिर से शादी करने को तैयार हो जाएगा? उसे करनी पड़ेगी मम्मी। वो मेरे प्यार को, मेरे साथ बिताई यादों को ऐसे ही पल में ठुकरा कर आगे नहीं बढ़ सकता। नीति, संजू को पाने के लिए परी को मारने की जरूरत नहीं है पुत्र। संजू अगर तुझसे प्यार करता होगा ना तो परी को छोड़कर वापस आ जाएगा तेरे पास। नहीं मम्मी, क्या बोल रहे हो आप? इस वक्त परी को जिंदा छोड़ना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आप जानती है ना उसे अच्छे से, अपने आंसू बहा के लोगों को कैसे अपने वश में करना अच्छे से जानती है वो। देख सुकंदर, परी को मीठी मीठी बातें बनाना आता है जो बेचारी नीति को नहीं आता। इसी का परी ने फायदा उठाया है। इसीलिए मैं तो बोलती हूँ भलाई इसी में है कि जो हो रहा है चुपचाप होने दे। वक्त से पहले कभी भी कोई काम नहीं हो सकता है, और सही वक्त पर सही काम अपने आप हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ सही वक्त आ गया है, परी को मरना ही होगा। परी जब तक नहीं मरेगी ना
तब तक नीति और संजू के प्यार की गाड़ी ना आगे नहीं बढ़ने वाली। लेकिन संजू परी से प्यार करता है, ऐसे कैसे नीति से शादी? अरे ये गलत फहमी में मत रहना कि संजू परी से प्यार करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। संजू नीति से प्यार करता है क्योंकि परी के साथ जो वो शादी करना चाह रहा है ना, तो अपनी गलतियों का पश्चाताप करने जा रहा है। क्योंकि वो है ना, कौन वो, पम्मी और सारे घर वाले, उन्होंने ही उसका दिमाग खराब कर दिया है ये बोलकर कि उसने परी के साथ बहुत गलत किया है, तो बस वो अपनी गलती सुधारने के लिए शादी करना चाहता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि संजू जैसा होशियार लड़का ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि नीति उसका प्यार है और परी उसकी गलती है। अब सब समझ जाएगा बेबे। मुझे नाज है तुझ पर। ये देख, ये अपने हक के लिए लड़ रही है। अरे लड़ने देना इसे, शेरनी की तरह अपने हक के लिए। ठीक कहा बेबे, संजू पर सिर्फ मेरा हक है और वो हक मैं लेकर रहूंगी। इतना गुस्सा किस पर हो? या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए मुंह बना रहे हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों बात कर रही हो मुझसे? हर बार कोई नया टॉपिक ले आती हो, ये तक नहीं देखती कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं। ओह, तो मिस्टर संजू, तुम्हें अब मुझसे बात करने में भी प्रॉब्लम होने लगी? यस मिस नीति जुनेजा, तुमने जो बड़े बड़े कांड करे ना, उसके बाद मुझे तुमसे बात करने का कोई मन नहीं है। या परी ने तुम्हें मना किया है मुझसे बात Stop करने? it! अपनी इन गलत बातों में ना परी को मत घसीटो, समझे तुम? गलत बात? ऐसी कौन सी गलत बात कर दी मैंने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नीति। वहां परी अपनी मौत से लड़ रही हो और तुम उसके बारे में ये सब बोल रही हो। इतनी सेल्फिश मत बनो कि सही और गलत में अंतर भूल जाओ। सेल्फिश मैं हूं तो तुम क्या हो? तुम्हारी सो कॉल्ड परी क्या है? क्या नाम दूं तुम दोनों को? बेवफा, धोखेबाज। इट्स नॉट इनफ। तुम दोनों ने जो किया है ना, वो सेल्फिशनेस से बहुत बढ़कर है। ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। हम दोनों ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है तुमने किया है। और प्रॉब्लम परी में नहीं है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे दिमाग में है। जो तुमने सोच लिया वो ठान लिया, और तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज तुम अकेली खड़ी हो। कोई नहीं है तुम्हारे आसपास। तुमने अपने सारे रिश्तों को खत्म कर दिया नीति, चाहे वो मेरा और तुम्हारा रिश्ता हो या तुम्हारा और परी का।